घर बात तो कौन बात का। गजब है भैया, मैं तो देख लिया, हमने जाने बूझ के हमने कहा देख ले पहले किसमें कितना है, तो ये जो दम है वही हो रहा था टेस्ट। तो मैंने देख लिया पानी गर्म है, खौल नहीं रहा, अभी खौला नहीं है पानी, लेकिन गर्म है। और आरा जो है इम्तिहान है, आराम जो पास हो गया वो जान लीजिए सब पास हो गया। आरा इतना आसान नहीं है बाबूजी, आरा बहुत मुश्किल है। आरा में जो पास हो गया वो समझ लीजिए सब जगह पास। अमेरिका अमेरिका बिल्कुल सब अमेरिका नहीं, यही यही बस बिहार भर में। ना 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 बिहार भर बस, सगरो किला पूरे भारत से लेकर विदेश तक सब। क्या खड़ा हुई, क्या नाम? अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय कहाँ के रहने वाले? बस आरा। आरा में कहाँ? बस आरा क्या आरा का ये मौलाबाग के रहने वाले। मौलाबाग के रहे। क्या काम करते हैं जी? व्यवसाय है। व्यवसाय है? अरे तो बताइए कौन सा है? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का व्यवसाय, कृषि का व्यवसाय है। बहुत अच्छी बात है। मैं आरा को देख रहा था, समझ रहा था, मैंने आरा को देख भी लिया और समझ भी लिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे परिचय, उनसे तारुफ करा देता हूं। दुर्गाराज जी भाजपा से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश्वर पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी से रखेंगे अपनी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार आनंद सिंह जी जदयू से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। मंटू शर्मा जी राजद से अपनी बात रखेंगे, मंटू भैया बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी जनसुराज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्यामुद्दीन अंसारी साहब माले से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके तो यहां से एमपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और अमित द्विवेदी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी जेडीयू सरकार ने बिहार को अपराध का अड्डा बना दिया है। यहां अपराधी बेखौफ हैं, जनता डरी हुई है, सरकार खोखले प्रचार में व्यस्त है। ये बयान है जो कि मैं यहां पे रख रहा हूं और बातचीत के सिलसिले को, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस ने एक आंकड़े जारी किए हैं उसके तहत ये बात कही गई है। मैं यही बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता 20 सेकंड आपके। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से इस राज्य में, ये डबल इंजन की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, लगातार घोटाले, लगातार अपराध चरम पर है। कहीं ऐसा कोई विभाग नहीं जहां घुसखोरी नहीं है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। आए दिन मर्डर हत्या आम बात हो गई है। जनता की जो बुनियादी सवाल है, जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या सड़क, बिजली, ये सारे चीज पूरी तरह फेल्योर है। और जनता ये इस बात से सड़क पानी बिजली कुछ नहीं बना है, बिल्कुल नहीं। आप यदि शहर से निकलिए और एक बार पानी हो जाए, किसी एंगल से आप निकलना चाहिए तो आपको लौट के दूसरा एंगल खोजना पड़ेगा निकलने के लिए, बुरी स्थिति है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बाबूजी, जब आप 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आरा से पटना जाते थे तो कितना टाइम लगता था? बिल्कुल आपकी बात ये गलत बात है। मैंने एक छोटा सा सवाल रखा, बस मैं एक मिनट, ये बात गलत है, ये मेरा सवाल है। आरा से पटना कोई जाम होता था, रात को लगता था। क्या बातें नहीं सुनाई पड़ती? आप लोग इतना नाराज रहते हैं कि आवाज आती ही नहीं है। खड़े हुए, रुकिए, क्या बोल रहे हैं? आरा खड़े हुए। आरा से पटना जाने में जाम इतना लगता था कोइलवरपुर में कि रात भर लग जाता था। शादी के समय में दूल्हा यहीं रह जाता था, कन्या वहीं रह जाती थी, रात भर रह जाता था। आज देखिए मात्र 30 मिनट में पटना। आप खुद आए हैं तो हम लोगों को मालूम चला कि आप जाम में फंसे हैं। अब समझ सकते हैं कि कितना जाम है। शहर में जाम, महाजाम है। ट्रकों से अभी भी पैसा वसूल के जाम लगाया जाता है। क्या बात करते हैं? ये जो कोइलवरपुर में नहीं है, कोइलवरपुर आरा शहर में नहीं है, बिहार में ही नहीं है, बिहार में ही नहीं है कोइलवरपुर। आपने कहा कि 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस पहले कितना समय लगता था। आज भी, अभी 15-20 दिन पहले मैं पटना से आ रहा था,
9:15 बजे मैं दानापुर स्टेशन क्रॉस कर गया था और मैं 6:35 पर अपने की बात कर रहा हूं। मैं जाम में फंसा था और यहां आया था। अभी भी स्थिति वैसी नहीं है, अभी भी स्थिति सिर्फ दिखाया जा रहा है। अभी भी जाम की बालू माफियाओं के द्वारा सरकार के संरक्षण में जिस तरह से रोड को जाम हो रहा है और जिस तरह से एम्बुलेंस 4-4 घंटा 8 घंटा फंसी रह रही है, कोई छिपा नहीं है, सब लोग जानता है। मैं बस ये कह रहा था कि कहां पूरी रात और कहां 30 मिनट, ये आप 30 मिनट में पहुंच जाते हैं, कहां पूरी रात फंसे रहते हैं। तो बस यही बात की थी। मैंने आपका स्वागत किया, थैंक यू सो मच। जेडीयू के प्रवक्ता के लिए 20 सेकंड। जी आइए, आपके सेकंड, 20 सेकंड। आप आरा से कहीं भी निकलते थे उस समय की सरकार में तो जाने का रास्ता ही नहीं था, कोई गाड़ियां नहीं जाती थी। बात समझ लीजिए। उपेंद्र जी उस समय विरोधी दल के नेता हुआ करते थे। अब बिहार पर जब घूम रहे थे, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देना। बिहार जब घूम रहे थे तो उन्होंने भाषण देने का काम करे कि लालू यादव जी किलोमीटर छोड़ के टाइम लिखवा दे कि रोड में एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लगेगा। हाँ, बात समझ गया ना? मैं समझ रहा हूं। क्योंकि यहाँ से पटना जाना, सासाराम के लिए तो इधर से जाता नहीं लोग था, मलियाबाग से विक्रमगंज, इसके बाद सासाराम जाता था लोग। सब रोडों का स्थिति वही था। वो स्थिति था। 20 सेकंड मैंने इनको दिए। अब मैं जनता से थोड़ा बहुत पूछूंगा। जी जनाब आली हुजूर। 20 साल 25 साल जो हो गया, 20 साल से जो जनता का राज ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं, ये जनता का राज नहीं है। ये जो IAS IPS लूट रहे हैं, बिहार के मंत्री लूट रहे हैं, अब की बार उनको हटाने की बारी है। हम जनता ने अब की बार प्रण ले लिया है और ये आरा की धरती का हुंकार है। अब की बार जो सातों बिहार, ये हमारे आरा में विधानसभा है, उसमें हर जितने भी जदयू और भाजपा के लोग हैं, हम लोग हराने का काम करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जितने भी IAS, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी। सरकारी कर्मचारी की बात मैंने नहीं की। हाँ। मैंने यहाँ के मंत्रियों की बात की है। देख लीजिए कैसे एक मंत्री दूसरे मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। राइट। मैं आराम से पूछूंगा। अरे रुको भाई, सरकार फेल। हाँ बोलिए जी। आशाजीत पाठक, एक्चुअली में ऐसा है कि आप भाई ऐसे ना करो। हाँ, आप जो 2015 की बात करेंगे, नाम बताइए अपना पहले। आशाजीत पाठक, आप 2015 का कोट करके बता रहे कि हम 2015 में पहली बार आए थे तो हमें 2-3 घंटे लग गए थे, लेकिन अभी भी आरा का 75% जो जनता। भैया मेरी बात ना सुनो, अपनी बात बताओ। अपनी बात बता रहा हूँ। 75% जो पब्लिक होती है गांव में रहती है। आज बड़हारा थाना क्षेत्र, बड़हारा विधानसभा क्षेत्र की रोड की ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे ऐसे किसान को आने में 2 घंटे लग जाते। एक रोड सही नहीं है, वहां ना बिजली है ना पानी है, और आप बोल रहे हैं कि चेंज हो गया 4 लेन। जनता रोज पटना नहीं जाती है, उसको आना होता है, उसको इलाज कराना होता है, उसको यहाँ पे कोर्ट आना होता है, उसको डेली पटना विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ने जाता। हमें ग्रामीण स्तर पर विकास चाहिए। जिस हिसाब से ग्रामीण स्तर को यहाँ पे डिनाई किया गया है, उसके लिए इस बार बदलाव जरूरी है। राइट। अगले 20 सेकेंड स्वराज पार्टी। तो 35 साल के शासनकाल का मैं राज बता देना चाहता हूं। जो 15 साल लालू जी ने जो राज किया, वहां क्या हुआ ये जग जाहिर है। पूरा देश का बच्चा जानता है कि 15 साल के शासन में क्या हुआ। अपहरण का उद्योग चला, नरसंहार का दौर चला, क्या नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर शहर छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े शोरूम वाले पटना छोड़ के भाग गए। अब आइए 20 साल के शासन में, 20 साल के शासन में जो नीतीश जी ने किया, भारत का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा जो भ्रष्टाचार जितना बिहार को, जितना देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, यहां के नेताओं ने और अधिकारियों ने लूटा है। आप बात करते हैं सड़क की, आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप मांग कीजिए CBI से, बिहार CBI से मैं मांग करता हूं, देश का जो सबसे उच्चतम जो जांच केंद्र है उससे, बिहार में जितना भी एस्टिमेटेड हुआ है नीतीश जी के शासन में, सड़क हो, भवन हो, या जितनी सरकारी खरीदारी हुई है टेंडर के रूप में, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे महंगा
टेंडर में रेट है। यहाँ जी। टेंडर घोटाला हुआ है। जी मैंने लिया। टेक योर पॉइंट। मैं युवा से पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा, युवा से जरूर सवाल पूछूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नियाजुद्दीन अंसारी है। मोहम्मद नियाजुद्दीन अंसारी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में शरीक होने के लिए। क्या काम करते हैं भैया? जी अभी हम स्टडी करते हैं। क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? हम सीजीएल का तैयारी करते हैं। हाँ? एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं। एसएससी सीजीएल? अच्छा, उसका तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से पास आउट किया आपने? हमने बिहार से ही पास किया। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह आपको तमाम कामयाबी अता करें। आमीन बोला जाता है, और जब आप आमीन बोलते हैं तो मैं हूं लखनऊ का बाशिंदा, कहता हूं सुम्मा आमीन। सही बोला ना? बैठ जाओ। हम लोग सवाल अभी इधर से पूरा नहीं हुआ, उधर से पूछ लो। मेरा सवाल यही है, इतने लोग यहाँ पर हैं, लोग कोई बीजेपी के हैं, तो कोई जेडीयू के है, कोई कांग्रेस का है, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। अनेक प्रकार के, मगर किसी ने एक मुद्दे पर बात नहीं किया जो शिक्षा की बात हो, जिसमें हम लोगों की कोई अंदेशा जो भी है, कोई सरकार, जितने भी लोग हैं लोग, कभी हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए किसी ने रोड पर प्रोटेस्ट करते हुए, हम लोग जिस हालत में फंसे हुए हैं, किसी ने इतनी लोगों के बीच में कोई सवाल नहीं करता है।